3 का काउंटडाउन शुरू हो गया कि 13 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने जा रही है। 4 साल पहले चंद्रमा मिशन भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन इसरो ने एक बार फिर से इसकी पूरी तैयारी कर ली है, जिससे ये लग रहा है कि भारत इस बार चांद पर फतेह जरूर करेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3. दुनिया फिर देखेगी हिंदुस्तान का दम। चंद्रयान 3 मिशन का शुरू हुआ काउंटडाउन। चांद फतेह करने की तैयारी पूरी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो एक बार फिर से इतिहास बनाने के बेहद करीब पहुंच गई है, क्योंकि आने वाली 13 तारीख यानी कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में बहुत बड़ा मिशन लॉन्च होने वाला है। भारत के चंद्रमा मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। भारत दुनिया में लगातार अपनी धमक दिखा रहा है। ये इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन इसकी तस्दीक करता है। मिशन चांद पर सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद भारत भी दुनिया के उन अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चांद को फतह किया है। पूरे देश की नजर इसरो के इस प्रोग्राम पर टिकी हुई है, जिसके लिए इसरो ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। चांद तक पहुंचने का सपना बहुत बड़ा है, क्योंकि ये इसरो का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। 13 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी है। दोपहर 2:30 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में लॉन्चिंग होगी। स्पेसक्राफ्ट को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की पूरी कोशिश है। इसरो चीफ एस सोमनाथ भी इस मिशन की कामयाबी के लिए आश्वस्त दिख रहे हैं। Currently, the Chandrayaan 3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing and also mated with a rocket compartment that's called a payload fairing. And we are building the rocket now. The rocket assembly is going on. Another 2 days, the rocket assembly will be completed. Then we go through a rigorous testing program. Then we will assemble the Chandrayaan 3 on the rocket and we'll go for the launch campaign. चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए भारत सबसे भारी रॉकेट का इस्तेमाल करने जा रहा है। व्हीकल मार्क 3 से चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रयान 3 से पहले साल 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की तैयारी की थी। 19 जुलाई को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन लैंडर का लैंडिंग साइट से संपर्क टूट गया था, जिससे लैंडर एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। चंद्रयान 2 की असफलता अभी भी सबके जहन में है, लेकिन उस असफलता को दरकिनार करते हुए इसरो अब इतिहास बनाने की राह पर आगे बढ़ चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार भारत अपना चांद का मिशन फतेह कर लेगा। इसरो ने स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। प्रोपल्शन का काम लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर तक की लूनर ऑर्बिट तक ले जाने का है। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, जो शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है। लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। वहीं तीसरा रोवर होता है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरकर घूमता रहता है और वहां की जानकारी जुटाता है। पूरे मॉड्यूल का वजन 3900 किलोग्राम है। अकेले प्रोपल्शन मॉड्यूल का भार 2148 किलोग्राम है। वहीं रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। रोवर चंद्रयान 2 के रोवर के जैसे ही होगा, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुधार किए गए हैं। चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक हिस्सा और था, जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। ऑर्बिटर को इस बार नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। अब इसरो उसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 में करने वाला है। ऑर्बिटर साथ न होने की वजह से किसी अनहोनी से बचा जा सकता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने का भी खतरा कम है।
मिशन को लॉन्च करने की तैयारी अपने अंतिम चरणों में है। ये लैंडिंग एरिया के पास चंद्रमा की सतह की स्टडी करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर जाएगा। लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र लूनर सरफेस प्लाज्मा एनवायरनमेंट स्टडी के लिए उपकरण ले जाएगा। काफी वक्त से चंद्रयान 3 के जुलाई के दूसरे हफ्ते में लॉन्चिंग की बात की जा रही थी, लेकिन अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात जुटे हुए हैं। सभी का मकसद एक ही है और वो है चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग। इसके लिए श्रीहरिकोटा में वैज्ञानिक युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियों को परख रहे हैं। हर छोटे से बड़े उपकरण की बकायदा टेस्टिंग की जा रही है। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने का है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस मिशन को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की क्षमता की जांच के लिए भेजा जा रहा है। नई तकनीकों का विकास और प्रदर्शन करना भी इसके अहम उद्देश्य हैं। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब हिंदुस्तान चांद पर अपना परचम फहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।